हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, जो कि केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे विद एग्जांपल। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट: यदि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड हो। गाइस, इसमें समझाने की कुछ भी चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यानी कि अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम जो हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वो जुड़े हुए हैं, तब अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जो है बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे बॉन्ड पोलर हो जाता है। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो वाला एटम क्या करता है, अपनी तरफ एटम को खींच लेता है, जिससे कि वो हमारा बॉन्ड पोलर हो जाता है। उस पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं। हैंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कोवलेंट बॉन्ड में इंड्यूस होने वाली पोलैरिटी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इस पोलैरिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये कार्बन और क्लोरीन जुड़े हुए हैं एक कोवलेंट बॉन्ड से। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। ये हमारा इस तरीके से पोलर हो गया और इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। इनमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर इस पर माइनस आया और इस पर प्लस आया है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स: इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये कोई वीक इफेक्ट नहीं है हमारा, या फिर टेम्परेरी बिल्कुल नहीं है, ये परमानेंट होता है। यह सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होता है। जैसे कि आपने देखा इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, तो ये इसी से ऑपरेट होता है। किसी चैन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाने पर इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन से कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर जाते जाते इसकी जो है इंटेंसिटी वो कम होती जा रही है। यहाँ पर 0.2 है, यहाँ 0.01 है और यहाँ पर भी 0.01 है, तो ये कम होती जा रही है। अब गाइस बात आती है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरह के होते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। बहुत ईजी हैं, आप समझिए, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। फर्स्ट हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखने पर एटम और ग्रुप्स बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद से दूर करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। मतलब ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, दान टाइप करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब कोई दान करता है तभी उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, और अगर वो ग्रहण करेगा तो उस पर माइनस आएगा। ये चीज़ आपको पता होगी। इसीलिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में अपना एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसी को हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के बारे में बताया है, CH3। यहाँ पर देख सकते हैं आप CH3, या इसका मतलब एरो का मतलब है इधर, यानी इधर चला जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, ये दान कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पर CH3 CH2 से जुड़ा हुआ है, तो ये इससे दान कर देगा। मेटल्स में भी होता है ये, जैसे कि मैग्नीशियम है, लिथियम है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं और पॉजिटिव इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। इसी को हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सेकेंड आता है गाइज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखने पर एटम या कोई ग्रुप बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खुद से अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि हम कह सकते हैं वो ग्रहण कर लेता है। ग्रहण तो नहीं, क्योंकि अब पूरी तरीके से ग्रहण तो नहीं करता, बट अपनी तरफ खींच ज़रूर लेता है, अपनी थोड़ी सी अपनी तरफ कर लेता है। तो इस वजह से वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, तो यहाँ पर एटम जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसी को हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन में होता है, क्लोरीन में होता है ब्रोमीन, और हमारा OH में। फ्लोरीन में ये इधर अपनी तरफ खींच रहा है, क्लोरीन भी, Br भी और OH भी। तो इस तरीके से यहाँ ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही 2 टाइप्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, और बहुत ईजी हैं। अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप।